कि ये इस बुक का लेकिन लास्ट पेपर है, इसी में आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले लें। इस साल ही क्लियर करना है, रिपीटेशन पे नहीं जाना। 4 टॉपिक्स के अंदर जो है ना न्यूमेरिकल्स को कंफाइन कर दिया। तो आमतौर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से लॉन्ग बनते हैं और उन्हीं से शॉर्ट बनते हैं। सलाम जी, हम एक और वीडियो के साथ आपके पास मौजूद है, कैंडिडेट कॉन्वोस विद डॉक्टर फहद। और हमारे साथ आज दोबारा मौजूद हैं तफसीरुल इस्लाम साहब, जो कि आज हमें सेकंड ईयर के फिजिक्स के कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि उसको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। हम तफसीरुल इस्लाम साहब से पूछते हैं कि सेकंड ईयर के कोर्सेज में क्या कोई चेंजेस आई हैं फिजिक्स में, और इफ इट इज द सेम तो हम उसे किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तफसीर साहब आपके साथ। देखिए, सेकेंड ईयर की ये जो हो गया ये 92 से चल रही है। ओके, तो यानी कि जब हम पढ़ रहे थे अपने जमाने में, वहां से जो चलती आ रही है वही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो टीचर आपको बता रहे हैं वो खुद भी यही पढ़ा था, तो वे अपना एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करने वाले। अब जो है वो जाहिर सी बात है कि ये इस बुक का लेकिन लास्ट है बस। ओह ओके, मतलब इसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर बुक चेंज होगी, यानी नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में आके फिजिक्स 2 पे ऊपर जाने वाले हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होगा इसको अटेम्प्ट करना। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई लास्ट पेपर है, इसी में आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले लें। इस साल ही क्लियर करना है, रिपीटेशन पे नहीं जाना, रिवाइज पे नहीं जाना, अभी अच्छे मार्क्स से अटेम्प्ट करके क्लियर कर लेना है। मेरे कहने का मकसद नहीं है, क्योंकि ये बहरहाल एक पैटर्न है जी। इसमें अगर पुरानी बुक होती है तो पास पेपर भी बड़े काम आते हैं और न्यूमेरिकल भी जी। से चल रहे होते हैं, जी हाँ, चल रहे होते हैं, बिल्कुल वही आते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से। तो इस लिहाज से अगर हम सेकेंड ईयर के हवाले से देखें बिल्कुल कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ हीट है, ओके सेकंड चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ओके चैप्टर 14 है मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 17 है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ओके, और चैप्टर 18 है द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक। ये हमेशा से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। जी, अभी टॉपिक्स तो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन कभी आता भी है तो वो या तो चैप्टर 15 से आएगा या चैप्टर 19 से आएगा। चैप्टर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर 19 यानी कि द एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके तो अब उसमें ये है कि इस साल, ठीक है, इस साल जो है वो चैप्टर 15 से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सवाल ओके, ज्यादा एक्सपेक्टेड है चैप्टर 15 से, ठीक है, आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर हम पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद बात करूं, अच्छा सेकेंड ईयर में इतनी आसानी ये है, ठीक है, इसलिए ये आसानी है कि आपके पास जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी, ऑलमोस्ट उन्हीं से शॉर्ट बन जाते हैं। ओके, सो द सेम टॉपिक is targeted for the long and short both. बस ये होगा कि आइदर इससे या तो कोई पोर्शन पूछ लेंगे, ओके, या फिर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। बिल्कुल उससे बिल्कुल। तो अगर आप चैप्टर 11 पे अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें तकरीबन 4 बन सकते हैं। ओके, अब वो उसमें जो है पहला है जैसे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये आ ही रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेशर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर की इक्वेशन है, ठीक है, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है, डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक CP माइनस CD इज इक्वल टू R, ठीक, ये क्वेश्चन जो है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। तो अगर स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक को कर लें, और ऑब्वियसली जैसे इसमें CP माइनस CV इज इक्वल टू R का तो न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बदले स्पेसिफिक हीट्स के न्यूमेरिकल। ओके, सो स्पेसिफिक हीट के न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा जो है वो इसमें CP माइनस CV की जगह ठीक है, बाकी यही टॉपिक कर लें, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स कर लें। ओके, सो अगर ये टॉपिक बच्चा कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर कर लेता है तो उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों जी, अगर जाहिर सी बात है, अगर एक फॉर एग्जाम्पल
मैं एक पैटर्न बता देता हूँ कि जैसे प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ ठीक गया। है, तो अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कार्नोट इंजन से न्यूमेरिकल बन जाए, बिल्कुल या स्पेसिफिक हीट का न्यूमेरिकल बन जाए, बिल्कुल या थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल बन जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है कि ये 4 टॉपिक इसने छोड़ने नहीं है, बिल्कुल। इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं और इसकी थ्योरी भी करनी है। तो कितने क्वेश्चंस हमारे पास लॉन्ग होंगे और कितने शॉर्ट होंगे फिजिक्स 2 में? देखिए फिजिक्स 2 में पेपर पैटर्न तो वही है कि सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सेक्शन सी में तकरीबन 3 क्वेश्चन होते हैं, ए बी पार्ट, ओके, और आप 2 अटेम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेक्शन बी में जाए तो 14 क्वेश्चंस आते हैं और ठीक है। जैसे 9 अटेम्प्ट करते हैं, ओके, और उनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का रेशियो ऑलमोस्ट ऐसा रहता है कि 8 न्यूमेरिकल्स आ गए, 6 थ्योरी आ गई, 7 to 8 न्यूमेरिकल्स, राइट। बाकी थ्योरी। Great. ये आमतौर पे रहता है। ये एक सेट रेशियो है जो यूजुअली आता है। हाँ, तो अच्छे से चैप्टर 11 हीट में से तो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल, इसी तरीके से अगर हम चैप्टर 12 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो उसमें बेसिकली 2 टॉपिक हैं, जैसे एक कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, Okay. कैपेसिटर्स की कंपाउंड, उसमें कंपाउंड कैपेसिटर भी आ जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिल्कुल। भी आ जाता है, और दूसरा है गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन। ओके, तो ज्यादातर जो है ये थ्योरी में ज्यादा एक्सपेक्टेड गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल भी आ सकते ठीक है, हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी आ सकते ग्रेट, हैं। ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 13 ये सिर्फ शॉर्ट के लिए, अच्छा, यानी चैप्टर 13 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही टारगेट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ये हमेशा से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ठीक है। टारगेट करते हैं, और इसमें अगर हम थ्योरी की बात करें तो ज्यादा चांस जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ओके, ये 2 टॉपिक हैं थ्योरी के हिसाब से। बाकी न्यूमेरिकल्स इसमें जो है वो रेजिस्टेंस के भी हैं, रेजिस्टिविटी के भी हैं, सीरीज पैरेलल के भी हैं, पावर, इलेक्ट्रिक पावर के भी हैं, बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो इस चैप्टर से आमतौर पे 2 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ओके। या एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये अगर देखा जाए 3 क्वेश्चंस तो इसके बड़े जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो गए। जी जी जी, Exactly. थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता। जी, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, मैग्नेटिज्म Okay. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके। जी। तो वो आप कैसे टारगेट करते हैं? क्या वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए target? वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों के, दोनों के लिए टारगेट हो रहा है। यानी कि उसमें से कम से कम 2 शॉर्ट बनते हैं, और कभी 1 या 2 लॉन्ग भी बन सकते हैं। यानी एक कम तो- से कम 3 एक क्वेश्चंस तो डायरेक्ट टारगेट हो ही रहे हैं, कोई- या 3 से ज्यादा भी हो सकते 3 हैं। से ज्यादा भी हो बिल्कुल। सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए इसको हम कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, अच्छा, ये चैप्टर एप्टीट्यूड में नहीं, अच्छा, ईकैट एमकैट में भी सबसे ज्यादा पोर्शन, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये बिगेस्ट क्लू जो कोई टीचर आपको दे सकता है, अगर आपने इस चैप्टर को कवर किया तो एमडी कैट, ई कैट, आपके जितने भी जो है वो एंट्री टेस्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनके उनमें भी लाजमी इस चैप्टर से जो है वो एमसीक्यूज बनते है। ओके, हैं। इस चैप्टर से इस साल जो है वो चार्ज टू मास रेशियो थ्योरी के हवाले से, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता, ज्यादा एक्सपेक्टेड वही है। एम्पेयर्स लॉ एंड सॉलिनॉइड टॉरॉइड दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एसी जनरेटर, ओके, सही है, एसी जनरेटर। और न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चार्ज टू मास रेशियो के भी न्यूमेरिकल करने हैं, सॉलिनॉइड के भी करने हैं, और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, अलॉन्ग विद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के साथ। यानी कि ट्रांसफॉर्मर की भी, और सेल्फ इंडक्शन ये भी बड़ा नैरो कर दिया आपने इसको कि जो है ना आपने 4 टॉपिक्स के अंदर जो है ना न्यूमेरिकल्स को जी। कंफाइन कर दिया, बट देयर आर न्यूमरस जी to जी go जी, through. असल में देखें ये एक लिहाज से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो आमतौर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से लॉन्ग बनते हैं और उन्हीं से शॉर्ट बनने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
होता है कि शॉर्ट का मतलब है कि न्यूमेरिकल भी उसी से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट अगर इन टॉपिक्स को पकड़ ले, याद कर ले, तो इसके हवाले से वो बहुत ज्यादा अच्छा ग्रेट ग्रेट। अच्छे मार्क्स ले सकते। चैप्टर 15 से गैल्वानोमीटर मैंने आपको जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। डिस्कस किया कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की थ्योरी, और उसमें वोल्ट मीटर और एमीटर के न्यूमेरिकल्स हैं, रीडिस्मल ब्रिज के भी एक आते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चैप्टर 16 से हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक तो एक आधा एमसीक्यू आता है और एक शॉर्ट आता है। बिल्कुल। और इस दफा जो शॉर्ट एक्सपेक्टेड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर सर आप समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, अलॉन्ग विद एम्पलीफायर इसकी वर्किंग होती है वो, ठीक है ठीक है। इसके बाद अगर हम चैप्टर 17 पे आए, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इस दफा दो टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कॉम्प्लेक्स इफेक्ट और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी आ सकता है, ओके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी आ सकता है, और डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का भी आ सकता ओके है। जी, इसके चांसेस ये चांसेस इनके ज्यादा है कि इनको आप कवर करने के लिए अगर हम देखें तो ये इनके चांसेस ज्यादा है, इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं। और एक शॉर्ट में थ्योरी में पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन ऑफ मेटल भी, ये शॉर्ट के लिहाज से देखिए आपको जो है ना तफसीर इस्लाम साहब ने बिल्कुल टारगेटेड तैयारी का तरीका बता दिया है, कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपने जो है ना वो टारगेट करने हैं, कहाँ जो है वो आपने न्यूमेरिकल्स को कहाँ पे देखना है, शॉर्ट में कहाँ देखना है और लॉन्ग में कहाँ देखना है। मतलब इसमें ये है कि अगर ये स्टूडेंट कर लेता है तो उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आराम से पेपर क्लियर कर सकता है। जी, एक शॉर्ट टर्म जो है वो आसानी ये हो गई कि कम वक्त में जहां एम्फेसिस करना है वो ये टॉपिक्स आ गए, वरना हम कभी ये नहीं कहते कि आप जो है वो लिमिटेड तैयारी करें। टीचर हमेशा कहता है पूरी किताब पढ़िए, पूरा कोर्स पढ़िए, लेकिन कम वक्त में रिवीजन के लिए वक्त कम मिल जाता है। होता है ना कि जैसे अगर आपका सिर्फ 1-2 दिन का गैप है, बिल्कुल, उसमें क्या पढ़ा जाए, एम्फेसाइज कहाँ जाए, वो परेशान हो जाता है, मैं पूरी बुक कैसे करूं। एग्जैक्ट, ऑब्वियसली उसको एमडी कैट के लिए, कैट के लिए तो पूरी ऐसा ही है, पूरी किताब ही पढ़नी होती है, लेकिन जाहिर है पूरी किताब फौरन एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकती। वो रिवीजन के वक्त में जब बच्चा ये देख लेगा तो बहुत आसान हो जाएगा उसको कि जी शॉर्ट करा जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट। इसके बाद चैप्टर्स 18 है, डायनामिक स्पेक्ट्रम, इस दफा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अलॉन्ग विद बोर्स थ्योरी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा इस पे एम्फसाइज करने की जरूरत है। और ठीक है, इसके साथ वेवलेंथ, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसके न्यूमेरिकल्स, ग्रेट, ये जो है वो इस दफा इसमें से एक्सपेक्टेड है। बाकी एक लेजर का टॉपिक भी है, वो भी आ सकता है। ओके, लेजर को आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये शॉर्ट में उसके क्योंकि लेजर का प्रिंसिपल है वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है, मतलब ब्लूटी लेजर के बारे में थोड़ा सा, वेवलेंथ है, उसके कलर चेंजेस एंड एवरीथिंग, और सारी लेजर्स के बारे में बात हो। इसके बाद चैप्टर 19 और 20, ये हमेशा चैप्टर 19 से लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी, लेकिन इस दफा शॉर्ट का बनने का ज्यादा एक्सपेक्टेड शॉर्ट। यस, और उसमें फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूजन और फ्यूजन ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट, अलॉन्ग विद न्यूक्लियर रिएक्टर को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ओके, उसमें भी बनते हैं, और बाकी है कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस दफा इसमें मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और डीके कांस्टेंट का तो हमेशा से हाफ लाइफ हमेशा से आया है, वो हमारे पास से हमेशा से आता है, हमेशा से आता है। तो ये दो पे अगर फोकस ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा तैयारी कर सकता है। चैप्टर 20 से हमेशा से ज्यादातर दो टॉपिक्स होते हैं, यानी कि रिफलेक्शन ग्राउंड चैम्बर, जीएम ग्राउंड। बिल्कुल ये आप हमें सब पुरानी यादें दोबारा बता रहे हैं। ऐसा ही होता था। तो वही है, तो इस ये दो टॉपिक्स में अलॉन्ग विद मैं कहता हूँ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी है, 3 टॉपिक है जो ज्यादा, बाकी कुछ मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, उधर इस पोर्शन से ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं।
ओके ओके Obvious. तो उसकी एक थॉरो स्टडी की जरूरत है, जी, जी, एक गो बाय स्टडी की जरूरत है बाकी कि उसके लिए इसके बाद वेसन क्लाउड जंगल का चांस ज्यादा रहता है। ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मेरा है। पॉइंट, अपना पॉइंट। विजिट चेम्बर्स को आपने बिल्कुल जो है ना वो स्पेसिफिकली स्टडी का। बाकी ये कि स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर नोट्स कहाँ के अच्छे हैं, ABC कोचिंग सेंटर के अच्छे हैं या फला कोचिंग सेंटर एग्जैक्टली या फला रहता ये हम भी ये करते थे कि जो नोट्स बना दे सर, कौन से वाले नोट्स दे दें आप, ये दे दें। कि सबसे अच्छे नोट्स वो हैं जो आप समझ के, अपने समझ के सही लिखा हो, और वो आप किसी टीचर को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप रिव्यू करा लें, रिव्यू कर पाए। क्या बेहतरीन तरीका है, ये इससे बेहतरीन नोट्स और कोई नहीं। हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो आपने समझ के खुद लिखा है ना, वो आपको याद रह जाएगा, वो आपको आपकी- याद भी हो जाएगा। वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी का आपको अपना लिखा हुआ याद रहेगा, एग्जैक्टली दूसरे का लिखा हुआ, दूसरे की राइटिंग आपको याद नहीं होगा। एग्जैक्टली वो ब्रेन इम्प्रिंटिंग का हिस्सा है। जब आप कोई चीज लिख लेते हैं तो वो जी। इम्प्रिंट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके। जी जी सुना हुआ और जो देखा हुआ है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं रहता, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जो है वो ट्रेवल करता है। आखिर में मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि भाई जो भी करें अपनी मेहनत पे भरोसा करें। बिल्कुल। और ये जो दीगर जराए सही है, जैसे नकल के जराए और इससे दूर, एब्सोल्युटली बिल्कुल क्योंकि ये मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये करप्शन का दरवाजा है। एब्सोल्युटली 101% मैं एग्री करता हूँ। करप्शन फ्री रहिए, हमारी मुल्क को, हमारे लोगों को, नेशन को इसकी करप्शन से बाहर आने की जरूरत है। जी। हम समझते हैं करप्शन शायद सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट में होती है नहीं। या पैसों की करप्शन को करप्शन माना जाता है। नहीं, करप्शन तो आपके अंदर है। जी जी अगर आप चीटिंग की तरफ जा रहे हैं, जी, जी, इलीगल मैं- मीन्स की मैं ये तरफ जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चीटिंग कर रहे हैं ना, तो आप करप्शन के खिलाफ फिर पोस्टें नहीं। यार नहीं, बिल्कुल ना लगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं 100% एग्री करता अगर हूँ। आप इसको जायज और फिर देखिए ना, इसके उसमें जा हमारे यहाँ हम मुसलमान कौम जरूर है, लेकिन हम जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर है। ये मतलब चीटिंग इज समथिंग विच ऑल्सो कम्स इन, आपकी सारे जी, जी। प्रोसेस को हलाल और हराम में एक बच्चे कन्वर्ट कर देती है बच्चे को, एक गलत रास्ते की तरफ पहुंचा देती है। से अगर आप इस चीज पे करेंगे तो जो भी लोग करवा रहे हैं, तो मेरी उनसे ये, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सिस्टम खराब है, सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिस्टम में लोग हैं। लेकिन सिस्टम में जाहिर सी बात है अगर कुछ लोग होते हैं तो उनको यही मैसेज देता हूँ कि भाई आप अगर करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं एब्सोल्युटली तो हमेशा के लिए इस चीटिंग को, और देखिए शॉर्ट टर्म रास्ते हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। लॉन्ग टर्म हमेशा आपके आगे स्कोप में आपको बेहतरी देगा, आपके आगे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। और एक हमने अपने जो है वो लर्निंग टाइम पे भी सीखा कि हम जब दूसरे को पढ़ाते हैं जी जी तो वो आगे तो concept और ज्यादा clear- अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी, जी। जाते हैं। तो कोशिश करें अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को साथ में अपने टीचिंग, अपने लर्निंग ग्रुप्स के अंदर ऐड कर लें। वो जब आप ग्रुप्स में लर्निंग ग्रुप्स के साथ पढ़ेंगे, काम करेंगे, बहुत बहुत बेहतर आपकी लर्निंग जो है ना वो रिजल्ट नजर आएंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इतनी इंसाइटफुल, इतनी नॉलेजेबल और टारगेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाने के लिए। आपके साथ हम आगे भी अगले शोज में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वक्त है आपके एग्जाम्स के ऊपर कंसंट्रेट करने का, मगर ये वाली वीडियो आपको एग्जाम में बड़ी हेल्प करेगी। देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपके दोस्तों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू, सी यू अगेन इन कैंडिडेट कॉन्वर्स।